बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी सबके। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ जहाँ भी हों खैरियत से हों और अल्लाह के हिफ्ज़ मान में हों। शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। तो आज के व्लॉग का आगाज़ ही जो है वो मैं गई थी बाज़ार तो बच्चों के कपड़े लेने, लेकिन अभी इतने कपड़े आए नहीं हुए थे ना अच्छे वाले। तो फिर मैंने सोचा कि आई हुई तो हूँ, चलो एक एक दो दो ले लेती हूँ। फिर थोड़े दिनों बाद दोबारा रमज़ान में इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगी, तब लेके आऊँगी। तो मैंने ये बेटे के लिए एक सूट लिया था और जो शॉपिंग होगी ना वो आपको घर आके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं गई थी जनरल स्टोर पे, मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मैं ना आज बिल्कुल डर डर के वीडियो बना रही थी कि हमारा सिटी जो है ना चिश्तियाँ, वो बहुत मतलब छोटा सा है। तो मुझे ये होता है कि पता नहीं लोग क्या समझेंगे कि क्यों वीडियो बना रही है। तो आज फर्स्ट डे था ना, इसलिए डर डर के बना रही थी और हस्बैंड भी साथ में, तो मुझे ये भी डर था कि वो कहे ना कि क्यों बना रही हो। तो यहाँ पे आ गए थे हम लोग कुछ खाने। हमें तो इतनी भूख नहीं थी, बच्चों ने ही कहा था कि हमने फ़्राइज़ खाने हैं और बेटा और बेटी दोनों ही पेस्ट्री के शौकीन हैं। तो यहाँ पे उनके लिए पेस्ट्रियाँ मंगवाई थी और बच्चों के लिए फ़्राइज़, और मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए हम लोगों ने ज़िंगर बर्गर ऑर्डर कर लिया था और साथ में कोक वैसे मैं पीती तो नहीं हूँ, लेकिन आज बस दिल कर आया कि चलो कोक पीते हैं। तो यहाँ पे शापर भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये चीज़ों के थे बच्चों की ही चीज़ें ली हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं ली। या मैंने अपने यूट्यूब के चैनल के लिए थोड़ी सी चीज़ें ली हैं, वो आपको घर आके दिखाऊंगी। बच्चों ने फ्राइज़ खा लिए थे और थोड़ी थोड़ी पेस्ट्रियाँ खा ली थी मैंने, और हस्बैंड ने अपने लिए ज़िंगर मंगवाए थे और साथ में कोक। तो अब आ गई थी मैं घर। बेटी के लिए ये मैंने शूज़ लिए हैं, मुझे बड़े ही प्यारे लगे कि ये ना लॉन के सूट के नीचे ऐसे बड़े ही अच्छे लगते हैं। आज ना मतलब थोड़ी सी शॉपिंग की है बिल्कुल ही, इसलिए थोड़ी थोड़ी ही दिखाऊंगी। जो बाकी है ना वो मैं अपनी सिस्टर के साथ जाऊंगी बाज़ार, तब आपको वीडियो भी दिखाऊंगी अच्छे से और चीज़ें भी ज़्यादा लेके आऊँगी, क्योंकि मैं अकेली थी और मुझे इतनी समझ नहीं आ रही थी। और पीछे बच्चों ने इतना शोर मचाया हुआ है ना, क्योंकि बाहर बादल बहुत ज़्यादा गरज रहे हैं और वो इंजॉय कर रहे हैं। आंधी आई हुई है हल्की हल्की सी। ये लिया था मैंने बेटी का सूट, ये है इसका स्टफ़ लॉन, बड़ा ही मुझे अच्छा लगा था ये स्टाइल। फ़्रॉक स्टाइल है, लेयर वाली फ़्रॉक, गले पे इस तरह थोड़ा सा काम हुआ है। ये मैंने ईद के लिए लिए हैं इंशाल्लाह। ये अभी तो एक एक दो दो ही लिए हैं, बाकी और लूँगी। तो इस तरह इसका पेटी सी बनी हुई है और बाजू इसके थोड़े से स्टाइलिश से थे। तो यहाँ पे मैं चीज़ें दिखा रही, तो मेरी बेटी कह रही है मम्मा मेरी भी चीज़ें दिखा दें, मेरी भी वीडियो बना दें। और ये देखिए बच्चों को बस ये होता है कि हमने अपनी चीज़ें खोल ली हैं, जैसे तैसे भी खोलें। तो मैं उसको कह रही थी कि मुंह से तो ना खोलो ना, तो कह रही थी मम्मा मेरी वीडियो बनाए, मैं जैसे भी खोल रही हूँ बस खोल लें। तो बच्चे जो हैं वो मन के सच्चे होते हैं, उनको जितना भी समझा लो उन्होंने अपनी मर्ज़ी करनी होती है। अभी भी मैं इधर रूम में अंधेरा करके ना वॉइस ओवर करने आई हूँ और पीछे बच्चों ने इतना शोर मचाया हुआ और मुझे ढूंढते फिर रहे हैं। मेरा बेटा तो बिल्कुल भी नहीं एक मिनट भी छोड़ता, मम्मा मम्मा आप किधर हो। तो ये इसके साथ पैंटी थी उस फ्रॉक के साथ वाइट, तो बड़ा ही मुझे ये ना अच्छा लगा था। अब पहनेगी तो पता चलेगा कैसा लगता है। एक बेटे का ये मैंने निकर शर्ट ली है। तो अब चूँकि सीज़न जो है वो नेक्स्ट गर्मियाँ ही स्टार्ट हो जानी, यही पहने जाने हैं निकर शर्ट ही, तो यही मैं लूँगी। और बाकी जो है वो मैं ख़ुद से प्लेन लेके लॉन, तो मैं कुर्ते जो हैं बेटे के वो कुर्ते सिलाई करूँगी, और बेटी के भी जो है वो मैं प्लेन लॉन लेके या प्रिंटेड लॉन लेके ना थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ। क्योंकि जो हमारा एरिया है ना वो ज़्यादा गर्म है, मतलब बाकी लाहौर वाली साइड पे या इस तरह मुझे नहीं पता कितनी गर्मी होती होगी, लेकिन चिश्तियाँ में गर्मी होती है। तो घरों में कंफर्टेबल भी जो है ना वो लॉन ही रहती है। ये देखें मेरा बेटा अभी से घिसाए जा रहा था दांतों पे। इनके ब्रश मैं पहले भी लेके आई थी तो वो ख़राब कर लिए थे इन्होंने। अब ये मैं ख़ुद इनको करवाया करूँगी डेली, तो ये संभाल के रखूँगी, ख़राब नहीं करेंगे। एक ये मैंने बेटे की निकर शर्ट ली है, इसका मुझे ये ना स्टाइल बड़ा यूनिक सा लगा था। साइड पे इसके बटन आ रहे थे
और इस तरह ये पाइपिंग सी लगी हुई थी और साथ इसके थोड़ी छोटी डोरियाँ सी अटैच की हुई थी। और ये था जी स्टार लाइट का। बच्चों के कपड़े जो हैं वो मैंने लिए थे इधर, हमारे चिल्ड्रन वालों की शॉप है। जो चिश्तियाँ वाले लोग हैं वो तो जानते होंगे, जो मेरे चिश्तियाँ वाले सब्सक्राइबर हैं। जो दूसरे हैं उनको तो नहीं पता होगा। पता है ये हमारी सिटी ना, इसमें मॉल नहीं है, छोटी छोटी शॉप्स ही हैं। तो मॉल में ना इंसान इजीली बना सकता है वीडियो। तो शॉप पे ना मुझे एक तो उलझन सी हो रही थी और दूसरा एक था कि पहली दफ़ा बंदा जब बनाता है ना तो होता ही है। जब यूज़ टू हो जाऊंगी ना तब इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। अब मुझे ये था कि शॉप वाले देखेंगे कि ये क्यों आप ही वीडियो बना रही हैं। तो ये मैं जब जनरल स्टोर पे गई थी ना, मैंने थोड़ी सी ही वीडियो बनाई थी, बिल्कुल थोड़ी सी। तो ये मैं लेके आई थी वैक्स। मैं अमूमन वैसे दूसरी वैक्स यूज़ करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं ये लेके आई हूँ। ये ट्राई करूँगी तो फिर बताऊँगी ये कैसी है। एक मैंने लिया था बॉडी स्प्रे, मैंने अपना भी टूथब्रश लिया था, बच्चों के भी लेके आई थी, हस्बैंड का नहीं लिया था, वो पिछली दफ़ा जब मैं गई थी वो लिया था। तो मैं ये जो है ना ब्रश, टूथब्रश, ये मैं चेंज करती ही रहती हूँ, तकरीबन 1-2 माह बाद ना चेंज कर लेती हूँ ये। तो ये मैं लेके आई थी लिप ग्लोज़। मेरे पास सारे ही ना डार्क से कलर थे, तो ये मैं एक तो पिंक वाला लेके आई थी, वो फ्रेश पिंक कलर था, और ये वाला लाइट ब्राउन सा कलर था। ये लिपस्टिक भी थी और इधर एक साइड पे ना इसके ग्लोज़ भी था, और लिपस्टिक भी मैट है और ग्लोज़ भी मैट। मुझे मैट ही पसंद है तो मैं मैट ही यूज़ करती हूँ। तो ये है कि ये उतरती भी नहीं है, फंक्शन वगैरह पे लगा के जाएं तो ये बिल्कुल रहती है। तो यहाँ पे मैंने लिया था शैम्पू, मैं ये शैम्पू यूज़ करती हूँ। तो मुझे ये बड़े वाला तो मिला नहीं, वो कह रहे थे कि छोटे ही हैं, तो मैंने कहा चलो छोटा ही ले लेती हूँ, नेक्स्ट चक्कर लगेगा तो और ले लूँगी। यहाँ पे जो है ना मैंने अपने YouTube के चैनल के लिए भी थोड़ी सी चीज़ें ली थी। तो ये चीज़ें जो है ये मैं उठा लूँगी और अब आपको दिखाती हूँ जो मैंने अपने YouTube के चैनल के लिए ली हैं स्पेशल चीज़ें। देखें मैं ना बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, वीडियो भी शूट कर रही हूँ, अपने लिए चीज़ें भी बना रही हूँ, इस तरह चीज़ें ले भी रही हूँ, क्योंकि अमूमन घरों में ऐसी चीज़ें नहीं होती जो हमें YouTube पे दिखानी होती हैं, YouTube पे यूज़ करनी होती हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना वो यहाँ पे आके स्टक हो गए हैं, बिल्कुल ही स्टक हो गए हैं। तो आप लोग जो हैं वो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करें, मुझे सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें और मुझे लाइक करें, ताकि मेरा चैनल जो है वो जल्दी से मोनेटाइज हो जाए, मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए और जो है मेरी अर्निंग आना शुरू हो जाए। जब अर्निंग आती है ना तो इंसान यूट्यूब के चैनल पे लगाता भी है और अपनी ज़ात पे भी लगाता है। तो इस तरह इंसान ज़्यादा चीज़ें अच्छी बनाता है, अच्छी चीज़ें लेता है। अच्छी लाइफस्टाइल के ना जो ख्वाहिश होती है वो हर इंसान में होती है, लेकिन उसके लिए बाज़ दफ़ा तो यहाँ पे मैं बेलन लेके आई थी, एक मैंने मैशर लिया था और ये पहले एक स्पैचुला लिया है, एक और स्पैचुला ये मेरी बेटी के हैंड में जो है ये मैंने स्टैंड लिया है, क्योंकि ये स्टैंड मैं ना बेकिंग में यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे पास बेकिंग वाला ओवन नहीं है, मेरा ओवन दूसरा है गर्म करने वाला ही, सिर्फ बेकिंग वाला भी लेंगे इंशाल्लाह। और साथ में ये एक ली है, क्या बोलते हैं इसे, कद्दू का छोटे वाला। एक ये मैंने लकड़ी का लिया है कूंडा जिसे बोलते हैं, वो लिया है। मैंने लेना तो पत्थर वाला था, लेकिन पत्थर वाला अभी रेंज से बाहर था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी फ़िलहाल के लिए यही ले लेती हूँ। तो 30 रुपये मेरे ज़्यादा थे, तो उन्होंने कहा कि बाजी एक साबुन भी ले लें। मैंने कहा चलें जी दे दें एक साबुन भी। ये मैंने लिया है फर्नीचर वगैरह साफ़ करने के लिए। ये नज़र क्यों नहीं आ रहा इतना साफ से, अब आ रहा है। ये मैंने लेना तो दूसरा था, तो मैंने उन शॉप वाले से कहा कि मैंने फ़र्नीचर साफ़ करने के लिए और ग्रीस लिफ्टर लेना है, तो वो कहता है कि ग्रीस लिफ्टर तो नहीं है, यही है। तो मैं इंशाल्लाह जब दूसरी दफ़ा जाऊंगी ना, चक्कर लगेगा, तो ग्रीस लिफ्टर लेके आऊँगी, क्योंकि किचन के जो ऊपर वाला सबसे टॉप वाले होते हैं ना, कैबिन्स के ऊपर वाली जगह, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीस हुई है, ग्रीस सी। तो वो मैंने साफ़ करनी है, जब मैंने डीप क्लीनिंग करनी है ना, तो उस टाइम
ये मैंने एक छोटा सा बोल लिया है, मुझे बड़ा ही खूबसूरत लगा था। और ये बेटे की चेयर लेके आई हूँ। बेटी की चेयर थी ऐसी पहले, लेकिन बेटे की ऐसी नहीं थी, तो ये रोज़ लड़ता था उसके साथ। और आज ये ना इससे उतर ही नहीं रहा है। 1 मिनट बाद इसके ऊपर बैठ जाता है, मिनट के बाद उसके ऊपर बैठ जाता है। तो जब हम लोग भी छोटे होते थे ना, तो कोई नई चीज़ आती थी तो बड़ी ही खुशी होती थी। ये मैंने बेटे का शूज़ लिया था, ये तो दिखाना भूल ही गई, फिर अब बाद में वीडियो अटैच कर रही हूँ ये। और ये सारी मैंने देखे अभी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हैं, और मेरा 15 से 17 हज़ार रुपया जो है वो लग गया था इजीली। तो घर आई तो ना एक तो पैसे लग गए थे, और दूसरा मैं जाके फ़ौरन ही वापस आ जाऊँ ना तो मेरे सर में और इस तरह जिस्म में दर्दें वगैरह शुरू हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो पहले तो अपने आप को फ्रेश करती हूँ। ये मैंने एक ऑरेंज फ्लेवर वाला, मुझे लगता है विटामिन सी का ही था, ये मैंने एक साशे पिया, ख़ुद को थोड़ा सा रिफ़्रेश किया कि जो है ना पैसों की टेंशन में थोड़ी सी पीछे रह जाए। और इस तरह मैंने ये अपने सारे स्पैचुला और ये बेलन शेलन इस तरह रख लिए थे, लेकिन अभी इनको मैं ना प्रॉपर इनके लिए वो जो होता है ना छोटे वाला स्टैंड वो लूँगी। ये मेरा टूटा हुआ था, इसी को मैं इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि जब से ये टूटा है ना इसके बाद मेरा बाज़ार का चक्कर नहीं लगा, और मुझे बहुत ही ज़्यादा ना ये होता था कि मैंने टूटा हुआ इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि नॉन स्टिक में फिर यही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आज मैं अपने नए स्पैचुला से कुकिंग करूँगी, और मुझे इतना मज़ा आया ना इससे कुकिंग करने का, बड़ा ही कोई ये सॉफ्ट और स्मूथ तरीके से कुकिंग हो रही थी, और बोटियाँ जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटी इसके साथ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज अचार गोश्त। इसके लिए मैंने प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, लहसुन सारी इस तरह चीज़ें इनको भून लिया है। अब जो है वो इसमें मैं स्पाइसेस शामिल कर दूँगी, सुर्ख मिर्च, नमक और हल्दी। नमक जो है वो मैंने इसको गलाते टाइम भी थोड़ा सा शामिल किया था, और थोड़ा सा फिर अब शामिल करूँगी, क्योंकि नमक जो है वो फिर बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर खाने में नमक ज़्यादा हो जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, कम हो तो उसका ये होता है कि बंदा थोड़ा सा बाद में और शामिल कर लेता है। इसको अच्छे से यहाँ पे भून लूँगी, और मैं क्या ही बताऊँ कि इस स्पैचुला की तारीफ़ क्या ही करूँ कि मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना इसके साथ कुकिंग करने में, बड़ा ही मज़ा आया। तो मसाले को अच्छे से भून लूँगी, और अब मैं इसमें सारा ये बीफ ना गला के जो रखा हुआ है मैंने साइड पे, ये शामिल कर लूँगी। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे घर में जो है ब्रायलर बिल्कुल नहीं खाया जाता, बीफ और मटन ही खाया जाता है। तो अब तो खैर ब्रायलर वैसे भी बीफ के मटन के बराबर ही आ गया है, जितने रुपए वो किलो है उससे कोई 20-30 का ही फ़र्क है मटन का और ब्रायलर का। तो क्या फ़ायदा कि जिस गोश्त से बाकी घर वाले राज़ी ही ना हो वो पकाने का। तो ये है कि वो मजबूरी में बनाना तो पड़ता है, फिर मेहमान वगैरह अचानक आ जाएं तो ये तो हर टाइम अवेलेबल नहीं होता ना। तो जो ला के फ्रिज में रखा होता है वो जिस दिन घर वालों को नज़र आ जाए वो कहते हैं कि नहीं यही बना लो आज ना, इसमें कुछ डाल लो, इसको किसी और तरीके से बना लो। तो यहाँ पे तो आज मैं बनाया अचार गोश्त वाला मसाला ही यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह किसी दिन वो सारे मसाले ख़ुद बना के ना वो रखूँगी और उससे अचार गोश्त की जो है वो प्रॉपर रेसिपी दूँगी। मैंने बताया ना कि अभी मैं ख़ुद को जो है वो एक किसी ना पोजीशन पे लाना चाह रही हूँ कि मैं ख़ुद अर्निंग करूँ और ख़ुद से अपनी चीज़ें लूँ और ख़ुद ही जो है वो सारी रेसिपीज़ बनाऊँ, व्लॉग बनाऊँ। तो आप लोग मेरा साथ दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि जब आप थोड़ी सी देख के छोड़ देते हैं ना तो वो बड़ा गलत इंप्रेशन पड़ता है चैनल पे। तो इसको मैंने सब्ज़ धनिया डाल के 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम आंच पे छोड़ दिया था और ये मेरा डन हो गया था। ये थी मेरी आज तक की वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, अच्छा सा कमेंट किया करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।